खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत बरम हुए। उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो हो नहीं सकता और 3 से 4 महीने की टोटल गेम है और इन 3-4 महीनों में इतनी ड्रामाई अब तब्दीलियां देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खासे घबराए हुए। आपने आज अगर जो कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाया गया आपने देखा होगा और मैं बार-बार कहती थी वो पेज फट चुका। वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अडयाला का दरवाजा इतनी जल्दी खुल जाएगा और मरियम बीबी भी खासी गर्जी बरसी हैं कि भाई ये हमारे साथ तो हैंड हो गया। मखसूस अमला जो होगा वो वहां पे सिर्फ देखेगा उनको खान साहब को, जो एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे मखसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरियाल अब्बासी एक मरतबा फिर से आपके साथ मौजूद हूँ। आसमा चौधरी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे सवालात करेंगे। आसमा, थैंक यू आपके टाइम के लिए। पैनिक मोड ऑन हो गया है, सब कह रहे हैं हुकूमत का, और दौड़े लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, दौड़े लग गए हैं पार्लियामान के अंदर भी, रात की तारीकी में मुलाकातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। लेकिन सबसे पहले नजर सानी अपील वापस ले लेना, और अब ये कहा जा रहा है डेडलाइन में बहुत कम घंटे रह गए, आज इमरान खान को लाजमी शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और आपको याद होगा हम मेरे ख्याल से 3-4 सेटिंग्स कर चुके हैं जुलाई में और अगस्त में। तो आपने कहा था कि जुलाई में तब्दीली आ रही है, तो मैंने कहा था अभी आप डॉट्स को मिलाएंगे और 3 से 4 महीने की टोटल गेम है और इन 3-4 महीनों में इतनी ड्रामाई अब तब्दीलियां देखेंगे कि अकल खुद तंग रह जाएगी कि होने क्या जा रहा है। तो वो देखिए चीजें अनफोल्ड हो गई हैं, अब हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता चीजें आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो खान साहब के हवाले से अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और उस पर उन्होंने कहा गया कि 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनको मुंतकिल किया जाए। पहले तो आपने देखा हुकूमती हलकों ने कुछ वेलकम किया, फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, फिर आजम नजीर तारड़ साहब आ गए, फिर कहा ऐसा नहीं हो सकता, रिव्यू में जाएंगे, फिर रिव्यू आ गया और फिर रिव्यू पे आपने देखा कि नजरसानी जो एप्लीकेशन आई उस पे आज एतराजात लगा के वापस कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब खासे घबराए हुए। आपने आज अगर जो कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाया गया आपने देखा होगा और उसमें खासे घबराए हुए बैठे थे और एक बार फिर से अपोजिशन को उन्होंने कहा जी हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए मैं सबको दावत देता हूँ। तो मुझे वो मकसद समझ नहीं आया। वो शायद अगर वो मकसद भी समझा देते लोगों को कि किस मकसद के लिए आप कोई दावत देना चाह रहे हैं, क्या मुल्क इस वक्त हालत जंग में है या कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है या हालात बहुत ही खराब है। 80 साल से तो हम देख रहे हैं हालात खराब हैं, नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, खास नहज पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये चीजें तो हम सुनते आए हैं, बाकी कोई बामकसद वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे उसकी अभी तक समझ नहीं आई। खैर से असेंबली के इजलास को भी आज कहा जा रहा है कि रूल्स को मुअत्तल करके जो कुछ बिल्स लाए जाएंगे जिनका अप्रूवल लिया गया आज सुबह कैबिनेट से। तो फिर उसके बाद देखा कि खबर आई दिन में चली कि वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब भी करेंगे पार्लियामान के अंदर जो आपकी मीटिंग वहां पे। फिर कुछ देर पहले वो खबर आई कि जी वो इजलास भी मुलतवी करना पड़ गया। तो ये बहुत ड्रामाई तब्दीलियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है इत्तेहादी माने नहीं इस पे वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए। कल जब आपने देखा पीपल्स पार्टी ने एकदम से चले गए बिलावल भुट्टो जरदारी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मिलने के लिए, उनसे जाके मुलाकात करते महमूद खान अचकजई साहब से और अपोजिशन के साथ वो बैठ रहे हैं और कुछ बातचीत उन्होंने भी की, कुछ बामकसद बातचीत की। तो वो मकसद अभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि मकसद क्या है जिसके तहत पीपल्स पार्टी भी एकदम से वेलकमिंग हो गई। शर्जील मेमन साहब आज कह रहे हैं जी बुनियादों पे जो है उनको लाना चाहिए चेयरमैन पीटीआई को। बिलावल ने भी यही कहा। लेकिन नून लीग देखिए यहाँ मुझे लगता है नून लीग को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। एक या तो वो डिक्टेशन पे चलते हैं, नून लीग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आसमा नून लीग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम। बिल्कुल, वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अडयाला का दरवाजा इतनी जल्दी खुल जाएगा। देखिए वो इसी में थे कि हम तो एक पेज पे हैं और मैं बार-बार कहती थी वो पेज फट चुका। वो पेज जो है ना, जो पेज जिसका आप कहते हैं वो टुकड़े-टुकड़े हो गया। तो वो पेज नहीं है, चाहे आप इकट्ठे हज उम्रे कर लें, चाहे आप एक परेड में इकट्ठे साथ खड़े हो जाएं, वो पेज नहीं है। वो पेज आप देखें पुराना हो गया है। उस पेज की कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हैं जो अब कहीं और से पूरी होंगी। तो वो पेज तो नहीं रहा। तो ये इनको इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है और अचानक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और कोर्ट से ऐसे ऑर्डर्स आ जाएंगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ये क्या कहानी हुई? एक तो सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ बड़े गुस्से में आ गए थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के, सुन के। फिर उन्होंने बड़ा जल्दी जल्दी कहा जी शहबाज शरीफ को कि अपनी टीम भिजवाओ। फिर आजम नजीर तारड़ की एक हंगामी वीडियो आ जाना और फिर फौरन से विड्रॉल कर लेना उस नजर सानी अपील से। ये अचानक ये उससे क्यों पीछे हटे नजर सानी से? ये आपने शुरू में कहा था ना खबर दें, तो खबर चले मैं आपको दे देती हूँ। वो मैंने अपने वीलॉग के लिए संभाल के रखी थी, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत बरम हुए। उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि
कि जी आप मेरे लिए आप जो कवानीन गिनवाते हैं और दूसरी जानिब आप कुछ और चीजों को लचक का मुजाहिरा करते हैं। खैर लचक तो नहीं हुई, 3 साल आपने देखा। तो वो उन्होंने शहबाज साहब को जो भी आप जिक्र भी कर रही हैं, उन्होंने कहा कि जी इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। अब शहबाज साहब देखे ना, दोनों तरफ से ऑपरेट करते हैं। एक तरफ से मियां नवाज शरीफ उनको लेके जाते हैं, दूसरी जानिब बहुत आला हलकों के साथ भी वो काम करते हैं और अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन है वहां पे, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं थोड़ा सा। तो वो अपनी मर्जी भी करना चाह रहे थे, फिर ऊपर भाई की इंस्ट्रक्शंस आ गई और हंगामी बुनियादों पे आपने देखा कि एक रिव्यू पिटिशन दायर हो जाती है, फिर उस पे एतराजात भी लग जाते हैं, फिर वो वापस भी हो जाती है। देखिए, और जो नासिर भट्ट साहब हैं, बड़े क्लोज हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो लंदन में उनके साथ होते थे। उन्होंने पहले दिन ही बगैर सोचे समझे उनका जी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो गई, और वो कल रात से तमाम टॉक शोज में वो ये बैठ के बातें कर रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं की। तो मियां साहब ने, जाहिर बात है खास उनके आदमी है, उन्हें कहा गया होगा कि भाई बताओ मेरे खिलाफ फिर साजिश हो गई। तो मियां साहब तो किसी सिस्टम का, किसी निजाम का जो कोलैप्स हो गया उसका तो हिस्सा ही नहीं है। मियां साहब तो एक मेहमान, बतौर मेहमान आते हैं, शरीक होते हैं पार्लियामान के इजलास में, तो वो तो किसी चीज का हिस्सा नहीं। हाँ, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर जरूर है, देते हैं, और मरियम बीबी भी खासी गर्जी बरसी हैं कि भाई ये हमारे साथ तो हैंड हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। और हमने तो समझा था अडयाला हमारे अंडर आती है, पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। वो आसमा आपने देखा मरियम नवाज ने फौरन जो बसंत की अगली तारीख है उनका ऐलान कर दिया उसी दिन। शायद वो मेक श्योर कर रही थी कि अगले साल भी मैं नहीं जा रही कहीं, यहीं पे हूँ। वो अपने दिल को तसल्लियां। कल का तो किसी को पता नहीं कि कौन कहाँ रहेगा और कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, लेकिन अगली तारीख अगर उन्होंने दे दी है तो वो खासी भरम रही हैं। आपने देखा 2-3 दिन वो गायब थी मीडिया से, मंजर आम से। अज़मा बुखारी नहीं थी, सामने नहीं आई। आज उन्होंने हंगामी इजलास किया, सुथरा पंजाब के लोगों को सैलरी 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, वासा के एमडी को जो है फील्ड में 2 घंटे जरूर जाना चाहिए। वो बड़ी भरम थी, और गुस्सा कहीं और का था, निकल कहीं और रहा था। वो वासा वालों पे निकल रहा था और सुथरा पंजाब पे निकल रहा था। दूसरी जानिब अलीम खान ने उनके नाक में दम किया है अपने समा टीवी से, ऐसी ऐसी ट्रांसमिशन उनके खिलाफ, और ढूंढ ढूंढ के कचरा निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के टूटी गलियां निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के वो कचरे के ढेर और पानी की जगहें वो दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या हो गया। तो देखिए, बहुत सारी, अलीम खान को देखिए वो कहाँ से हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, कहाँ से उनको सीटें मिलती है, ये चीजें भी तो है ना। तो एक तरफ जो पेज की बात होती थी वो पेज तो चले फट गया। मियां साहब नाराज हैं सारे मामले पे, मरियम खासी नाराज हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मजबूर हैं इस वक्त। उन्होंने दोनों तरफ मजबूरी रहे, वो हमेशा मजबूरी रहे। उनकी मजबूरी रायविंड भी है, उनकी मजबूरी पिंडी भी है। देखिए, उन्होंने दोनों तरफ देखना है। रायविंड देखते हैं तो वो भाई साहब हैं, वो नाराज होते हैं। अब अगर पिंडी वालों से, जाहिर बात है वो हैं इनके साथ, तो तमाम चीजों में, स्टेक होल्डर्स में मुक्तदरा यहाँ बात की जाती है सारा दिन, एस्टेब्लिशमेंट कही जाती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बहुत सारे मामला चलते हैं, चाहे निजाम हुकूमत हो, इंटरनेशनल पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, वो तो मिलके ये बैठ के चलाते हैं। तो वो वहां पे भी अब आपने देखना है। और तीसरी बात जो कि मैं ये यहाँ जरूरी समझूंगी, इसको मेंशन करूं, कि खान साहब की सेहत के हवाले से ये जब खबर पहुंचती है कि उनकी 85% बिनाई खत्म हो रही है, और उस पर ट्रीटमेंट भी उनको किया गया, उनको मुख्तलिफ इंजेक्शन भी लगाए गए, और आपने देखा होगा डॉक्टर्स ने कहा 4 इंजेक्शन अगर लगते हैं तो उसके बाद वो ऑपरेट होता है, तो उनको स्टिल इंजेक्शन लगाए गए, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उनका जो बीपी एकदम से अप एंड डाउन होना शुरू हो गया। उनको जो दवाइयां दी गई नवासिक और इस तरह की दूसरी, वो हार्ट की दवाइयां हैं जो खान साहब को बीपी के जुमरे में दी जा रही हैं। और फिर लेक्सोटनल दिन में 2 से 3 बार आधी गोली अगर दी जाती है, भैया आप आधी गोली लेक्सोटनल की रात को खा के सोए, सुबह चक्करों के साथ आप उठते हैं, तो एक जीते जागते बंदे को दिन में 3 बार आप लेक्सोटनल खिला दें तो आप क्या समझते हैं? वो तो बंदा बेहोश पड़ा रहेगा, वो तो सोया रहेगा, वो उसकी यादाश्त काम नहीं करेगी, उसके सेंसेस काम नहीं करेंगे, और उम्र के इस हिस्से में आप अगर उनको गोलियां खिला के आप समझते हैं सुलाई रखेंगे तो क्या मतलब? आप उनकी फिर बहुत सारी देखिए सेहत की चीजें होती हैं, सेहत के मामलात होते हैं, तो आप उसको कैसे कंट्रोल? सेहत जरूर उनकी बिगड़ी, सेहत खान साहब की खराब हुई, सबके हाथ पैर फूल गए कि ये ना हो कि कुछ चीज हमारे गले पड़ जाए। अगर खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर मामलात हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगे। और फिर देखिए सारी बातें सुप्रिंटेंडेंट जेल अडयाला ने अगर ये मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें लिखी हैं ये बातें कि क्या दवाई दी गई, क्या उनके बीपी है, क्या उनका हार्ट रेट चल रहा है, और किस तरह की अद्वियात दी जा रही है। तो ये सारी चीजें सामने आई तो फिर देखा गया कि हालात
की संगीनी का अंदाजा लगाया गया। और फिर कोर्ट ने भी जब सारी चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है, एक मरीज है, उसका हक है, आइन और कानून और इंसानी हकूक भी इजाजत देते हैं कि आप उनको अस्पताल मुंतकिल करें। लेकिन यहाँ जिद और अना बन गई, जी हम सरकारी में भेजेंगे, वो उन्होंने कह दिया जी प्राइवेट में भेजेंगे। मियाँ साहब के लिए इस तो वक्त आप भी इस वक्त भी आसमान 2 हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट है, तैयारियां पिम्स में भी मुकम्मल है और शिफा दोनों में। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल हमारा ऐसे ही चक्कर लगा शिफा की जानिब। जाहिर बात है, हमारे तो घर के करीब ही बिल्कुल सामने वाली रोड है हम जहाँ रहते हैं, तो वहां जाना पड़ा अक्सर, क्योंकि जाते रहते हैं इमरजेंसी में, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम था, वहां जाना पड़ा। इतनी सख्ती थी, आप यकीन करें प्रयाल, इतनी वहां सख्ती थी। और 4th फ्लोर के बारे में बताया जा रहा था, मैंने वैसे ही वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी 4th फ्लोर पे तो बिल्कुल खाली करा दिया गया है, हमारे स्पेशल कार्ड्स बन रहे हैं, हमें ऐसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा। जो अमला है और मखसूस अमला जो होगा वो वहां पे सिर्फ देखेगा उनको, खान साहब को। जो एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे मखसूस, जो अमराज हैं, चाहे दिल के हैं, चाहे वो ब्रेन के हैं, चाहे वो आंखों के हैं, वो जाके विजिट करेंगे। कोई मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, ये एसओपीज बन चुके हैं शिफा के अंदर। और वहां पे कोई मोबाइल की इजाजत नहीं होगी, स्निफिंग डॉग्स मौजूद हैं, पूरे एरिया को आपने क्लियर कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात वहां ये भी पता चली कि लोगों ने, जो कुछ पेशावर के लोग हैं, तो उन्होंने कमरे, जो बहुत रिच फैमिली है, उन्होंने कमरे अपने ले लिए हैं कि किसी को दिल की तकलीफ है, किसी को गुर्दे की तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि शायद खान साहब का दीदार हमें ऐसे हो जाए। तो ये भी आपको हम न्यूज दे रहे हैं कि वहां पे कुछ लोगों ने अपने कमरे, मखसूस कमरे बुक करा लिए हैं कि, और बाकी वो पेशेंट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें इस बहाने हम दाखिल ही हो जाए अस्पताल में, कि शायद किसी बहाने खान साहब की जो है वो दीदार हो जाए। तो ये चीजें भी हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो इस तरह भी सोच रहे हैं। तो इस तरह की वहां पे हमें बातें सुनने को मिली। तो ये तो खैर शिफा हॉस्पिटल का आपको हमने बता दिया। तो अब देखना ये है कि अब जिद अना से 1 इंच पीछे हटा जाता है या नहीं, क्योंकि पीटीआई ने तो अपनी एक पिटीशन दायर कर दिया, आपने देखा होगा जी 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 हाँ, अदालत की, कि अदालती जो है अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन ये भी हम आपको खबर देते चलें कि आज रात किसी भी टाइम खान साहब को मुंतकिल जो है करने के चांसेस हैं, तकरीबन 80% चांसेस मौजूद हैं कि किसी भी टाइम उनको रात के पिछले पहर, तीसरे पहर जो है मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसी इतलात हैं, ऐसी खबरें हैं कि उनको मुंतकिल किया जा सकता है। अब देखते हैं रात में हुकूमत की फिर कोई नीयत बदल जाए, या बदल जाती है। हडियाला से गाड़ी निकलती है तो शिफा से होते होते, जैसे परवेज मुशर्रफ, आपको याद होगा एक बार अदालत जा रहे थे, वहां से गाड़ी जो है सीधी उन्होंने कहीं और भगाई और कहीं और ही उनको ले गए, तो सीएमएच ले गए थे, आपको याद होगा। तो यहाँ से भी गाड़ी जो है, ये ना हो कहीं एंड टाइम पे कोई कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आ जाएं तो पिम्स ले जाएं, पोली क्लिनिक ले जाएं। लेकिन मैं जो कह रही हूँ 80% चांसेस हैं कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन अब देखें, इस हवाले से आप चाहे जितनी भी नैरेटिव बना लें नून लीग, लेकिन एक इंसानी जो बुनियादें हैं ना, वो कदरें वो खो चुके हैं। आपने देखा मियां साहब के बाद जो उनकी सेहत के मामलात हुए थे, खान साहब ने, और जो कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा जब बीमार थी, उस हवाले से जो ट्वीट किए थे, वो अब सोशल मीडिया पे सब चीजें चल रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने क्या किया और इनकी जब बारी आई तो ये क्या कर रहे हैं। तो ये बीच में दीवार बन गए। पीपल्स पार्टी अच्छा प्ले कर लेती है, देखिए पीपल्स पार्टी रवादारी की सियासत भी सिखा देती है कि जबकि ये वही पीपल्स पार्टी आसमा के खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सर्दियों की सर्द रातें उन्होंने वहां गुजारी, तब इस पीपल्स पार्टी में से कोई सेन आवाज हमने नहीं सुनी। तब ब्रूट मेजोरिटी के साथ 26वीं तरमीम, कभी 27वीं, लेकिन अब वो भी बोल रही है। दैट मीन्स कि दाल पूरी काली है। आयशा गुल अलई का सामने आ जाना, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं हुकूमत को रेड फ्लैग दिखा दिया गया है। रेड फ्लैग क्या, और बिलावल की वो बात में ख्याल से कहीं से सच्ची हो गई ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिकटॉक जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इनकी उल्टी गिनती तो वैसे ही शुरू हो चुकी थी, जून के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमने सितारों वालों के साथ 2 प्रोग्राम किए, लोगों ने बड़ा एतराज किया, उन्होंने भी यही कहा था कि उल्टी गिनती के दिन जो है शुरू हो गए। और अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट भी आपकी होती है, जाहिर बात है, आप जब चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो भी हमने देखा वाकई उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए। और खटपट सारी शुरू होती है 28वीं तरमीम पे, और मामलात बिगड़ते हैं 28वीं तरमीम पे, और खुसूसन नए सूबे बनाने के हवाले से। मरियम बीबी, नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं चाहते कि पंजाब के हिस्से हों। पंजाब के, वो कहते हैं जी हम तो 12 करोड़ की आबादी, देखिए 12 करोड़ पंजाब, आधा पाकिस्तान है, 24 करोड़ 26 करोड़ हमारी अगर आबादी है, तो 12 करोड़ का तो पंजाब है।
تو وہ ہوں، پنجاب کو کہتے ہیں جی پنجاب ہم کیسے بھائی جانے دیں, پھر تو دیکھیں نا لاہور کی نمائندگی رہ جائے گی ان کے پاس, اور لاہور کی بھی جو ہاں سیٹیں ہیں وہ بھی وہ کھو چکے ہیں, اگر فارم 45 دیکھا جائے اور 47 جی جی جیسے جی سماعت کیا تو وہ سیٹیں بھی کھو چکے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لاہور ہی لاہور ہے آپ کے لیے. پنجاب کے ظاہر بات ہے یونٹس بننے ہیں, پی ٹی آئی رضامند ہے اس معاملے پہ, سندھ کے یونٹس بننے ہیں, کے پی کے بننے ہیں, باقی آپ دیکھ لیں بلوچستان کے بھی ہونے, یہ کام تو ہونا ہے. تو اگر پی ٹی آئی اس کام میں مدد کر دیتی ہے اور بنانے میں ساتھ دے دیتی ہے تو پھر رستے کھلے ہی کھلے ہیں. پھر وہ جو پیج تھا نا وہ پھٹ گیا, اور پیج جو ہے اب وہ کہیں اور چلا گیا ہے, تو اب بس صرف دستخط ہونے باقی ہیں اس پیج پہ نئے مہمانوں کے. تو اب آپ دیکھتے رہیے گا ان ساری چیزوں کو, آپ ضرور اینالائز کریں کہ معاملات مزید کس جانب جائیں گے. لیکن جو ہے چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں بہت, اور بدل رہی ہے. تو ہے نا باقی جو خان صاحب کسی زمانے میں کہتے تھے, لگ رہا ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے, تبدیلی چلیں چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں, اس پہ نظر بھی رکھیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن کریں گے, کیونکہ بڑی بیک ٹو بیک بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. آج پہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا, تھینک یو جی.